पढ़ाई वढ़ाई तो ठीक ही होता है, बट कोचिंग इंस्टीट्यूट कभी कभी मतलब पढ़ाते वो ठीक ही है, अच्छा है। कभी कुछ कुछ बच्चे लोड नहीं ले पाते हैं तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, बट उन्हें टीचर से बात करना चाहिए कि क्या हो रहा है सर। कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत लेना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी, लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला। कंसंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा बचपन जला डाला। 3 इडियट्स फिल्म का ये गाना कहानी है देश के कोचिंग सिटी कहे जाने वाले कोटा के छात्रों की। मेडिकल, इंजीनियरिंग और कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए हर साल लाखों बच्चे कोटा जाते हैं, लेकिन अफसोस कि सारे बच्चे अपने घर नहीं लौट पाते। उनमें से कुछ प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाते और आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। एक ही दिन में कोटा में 2 छात्रों ने आत्महत्या की और एक बार फिर यह बहस गर्म हो गई कि आखिर ये शहर बच्चों के लिए शमशान क्यों साबित हो रहा है। क्या है जो कोटा में गलत हो रहा है? पहले जरा इस भयानक आंकड़े पर नजर डालिए। कोटा पुलिस के डेटा के मुताबिक 2015 में कोटा में 17 छात्रों ने आत्महत्या की, 2016 में 16 छात्रों ने आत्महत्या की, 2017 में 7 छात्रों ने आत्महत्या की, वही 2018 में 20 छात्रों ने आत्महत्या की, 2019 में यह आंकड़ा 8 था, 2020 में 4 छात्रों ने आत्महत्या की। इस साल के शुरुआत में ही कोरोना महामारी आ गई थी। 2021 इकलौता साल रहा जब कोटा में किसी छात्र ने आत्महत्या नहीं की, लेकिन यह किसी सुधार नहीं बल्कि कोरोना महामारी का असर था। कोचिंग संस्थान बंद थे, लेकिन कोचिंग संस्थान खुलते ही अगले साल स्थिति फिर से भयावह हो गई। 2022 में 15 छात्रों ने आत्महत्या की, वही 2023 में अब तक 23 छात्र कोटा शहर में आत्महत्या कर चुके हैं। ये महज नंबर नहीं है, ये सब अपने खानदान के चश्मो चिराग थे। कोटा की प्रतिष्ठा जिन कोचिंग संस्थानों की वजह से देश भर में हुई, आज उसी कोचिंग नेटवर्क को छात्रों के लिए मौत का फंदा कहा जा रहा है। कोटा में छात्रों के आत्महत्या का चलन अब पुराना हो चुका है। प्रशासन के लोगों को कुछ करते हुए दिखना था, सो आदेश आया कि अब सभी हॉस्टल में स्प्रिंग वाले पंखे लगाए जाएं। फिर भी बिहार के रोहतास से आए आदर्श कुमार ने पंखे से ही लटक कर जान दे दी। कुछ ही घंटों के अंतराल पर महाराष्ट्र के लातूर से आए आविष्कार संभाजी कासले ने 6ठी मंजिल से कूदकर जान दे दी। आदर्श और आविष्कार दोनों नीट की तैयारी कर रहे थे। दोनों ने एक ही टेस्ट पेपर दिया था। टेस्ट में नंबर कम आए और इन बच्चों पर वो दबाव इतना भारी पड़ गया कि जिंदगी खत्म करने जैसा निर्णय इन्होंने ले लिया। आदर्श तो महज 4 महीने पहले कोटा आया था अपने भाई बहनों के साथ। आदर्श की आत्महत्या के बाद उसके भाई बहनों ने भी कोटा छोड़ दिया है। वो शायद कोटा ना लौटे या शायद लौट भी जाएं, लेकिन आदर्श और उन जैसे सैकड़ों बच्चे जिन्होंने आत्महत्या कर ली, वो कभी कोटा नहीं लौट पाएंगे। ऐसे में कोटा प्रशासन ने 2 मौतों के बाद निर्णय लिया कि अगले 2 महीने तक कोटा में कोई कोचिंग सेंटर टेस्ट नहीं लेगा। सुझाव दिया गया कि हफ्ते में एक दिन आधी पढ़ाई और आधा दिन फन डे के तौर पर खेल कूद और मौज मस्ती को समर्पित रहे। सिटी एसपी ने सुझाव दिया कि कोटा में बच्चों के लिए स्टूडेंट पुलिस स्टेशन खोले जाए ताकि छात्र अपनी समस्याएं बता सके। ये सब सरकारी सुझाव कितने असरकारी होंगे ये तो तभी पता चल पाएगा जब ये लागू हो जाएंगे। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास खोलकर स्वीकारते हैं कि कोटा में कोचिंग माफिया पैदा हो गए हैं जिनका इलाज करना जरूरी है। टॉपर्स के लिए मशहूर कोटा अब सुसाइडर्स के लिए बदनाम है। लेकिन देश के अलग अलग शहरों से कोटा आ रहे बच्चों के माँ बाप और परिवार की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित करनी चाहिए। कहीं माँ बाप अपने सपनों का बोझ अपने बच्चों पर तो नहीं लाद रहे, रैट रेस में अपने बच्चों की जिंदगी से तो समझौता नहीं कर रहे। शर्मा जी के लड़के को देखो टाइप के ताने मारने पेरेंट्स पहली फुर्सत में बंद कर दें। देश के पेरेंट्स को सोचना होगा और तय करना होगा कि उनके बच्चों की जिंदगी ज्यादा जरूरी है या उनके पेरेंट्स का सपना। कोई भी परीक्षा आखिरी नहीं है, कोई भी रिजल्ट अंतिम नहीं। आपकी लाइफ किसी एग्जाम पर निर्भर नहीं करती, लेकिन कोटा में कुछ तो बहुत टॉक्सिक हो रहा है
जिसे अविलंब रोका जाना जरूरी है। जिनके बच्चे कोटा या किसी भी शहर में तैयारी कर रहे हैं, उनसे बात करते रहें। उन्हें बताएं कि सफलता या असफलता उनके हाथों में नहीं, उनके हाथ में बस कोशिश करना है। रिजल्ट के आधार पर अपने बच्चों को जज करना बंद कर दें। और आखिरी बात उन बच्चों से जो तैयारी के नाम पर झोंक दिए गए हैं। दुनिया में कई महान लोग हुए हैं जो अपने बोर्ड्स एग्जाम में फेल हुए हैं, स्कूल से कॉलेज से ड्रॉप आउट रहे हैं, लेकिन आगे चलकर उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा किया। फेसबुक के फाउंडर, एप्पल के फाउंडर, ऐसे तमाम उदाहरण। इसलिए आत्महत्या किसी भी सूरत में कोई विकल्प नहीं। मैं जानता हूं मुश्किल है, लेकिन अपनी लाइफ में कोई एक शख्स जरूर रखें जिनके आगे आप अपना दिल खोलकर सारे दुख रख सकें। वो आपकी फैमिली में कोई हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, या कोई दोस्त हो सकता है। वो क्या है ना कि दुख कई रास्तों से आता है, लेकिन उसकी निकासी के लिए भी कोई दरवाजा खुला रखना जरूरी होता है। कहते हैं ना, शेयरिंग इज केयरिंग। बाकी कभी डिप्रेशन जैसा लगे, मानसिक तनाव हो, तो जरूर डॉक्टर से मिले, सलाह लें। शरीर की बीमारी की तरह ही मानसिक अवसाद या बीमारी का इलाज संभव है। इसे टैबू ना बनाएं और अपना ख्याल रखें, क्योंकि लाइफ में लाइफ से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। इस तरह के तमाम वीडियोस, देश दुनिया की सारी खबरों के लिए आप जुड़े रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के सभी प्लेटफॉर्म्स के साथ। धन्यवाद।